ऑफ सी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग सी का प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर पढ़ें कैसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम देख रहे हैं सी का। हैज़ इंक्लूड stdio.h लिखते हैं, उसके बाद इंट मेन लिखते हैं, उसके बाद हम लोग लिखते हैं एक ब्रैकेट देते हैं, कर्ली ब्रैकेट ऑन का ओपन करने के लिए, उसके बाद प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, एन देते हैं, उसमें सेमीकोलन देते हैं, उसके बाद हम लोग रिटर्न लिख करते हैं, रिटर्न 0, उसके बाद हम लोग कर्ली ब्रैकेट ऑफ करते हैं। ये हम लोग का सी प्रोग्राम हो गया। तो सी का ये हम लोग का फर्स्ट प्रोग्राम है, तो इसी में हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसे कैसे, सबसे पहले हम लोग इसमें क्या लिखे हैं, सबसे पहले हम लोग इसके अंदर क्या लिखे हैं इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले इसके अंदर एक बॉक्स बना के आप लोग को दिखाते हैं, वो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। इसमें हेडर फाइल सबसे पहले होता है, हेडर फाइल लिखे हैं, उसके बाद लिखे हैं हम लोग मेन फाइल, मेन डिक्लेरेशन किए हैं, उसके बाद हम लोग बॉडी ऑफ द प्रोग्राम लिखे हैं, उसके बाद हम लोग लास्ट में रिटर्न किए हैं। ये हम लोग का प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर हो गया। हेडर फाइल क्या हुआ, हेडर फाइल यहाँ इसको कहते हैं हैश इंक्लूड stdio.h। यहाँ हैश इंक्लूड stdio.h आपका हेडर फाइल हो गया। यहाँ इंटीजर, इंट मतलब इंटीजर होता है, इंट मतलब क्या होगा इंटीजर। इंटीजर हम मेन डिक्लेरेशन के मेन फंक्शन को डिक्लेयर किए हैं, यानी इसके बाद एक छोटी ब्रैसेस दिए हैं, इसलिए इसको हम लोग फंक्शन में डिक्लेयर किए हैं। उसके बाद हम लोग कर्ली ब्रैसेस देकर इसको हम लोग ओपन किए हैं। हर एक प्रोग्राम को ओपन करने के लिए हम लोग को कर्ली ब्रैसेस देना पड़ता है। उसके बाद हम लोग प्रिंट एफ लिखे, प्रिंट एफ यानी प्रिंट करवाइए, जो भी फंक्शन है उसको प्रिंट करवाइए। फंक्शन का हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड को यहाँ आउटपुट करवाएगा, ये हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड यहाँ आउटपुट कराएगा, यानी हेलो वर्ल्ड आउटपुट हो गया। यहाँ क्या दिए स्लैश एन, स्लैश एन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन, स्लैश एन का अर्थ होगा नेक्स्ट लाइन में, और यहाँ हम लोग सेमीकोलन, सेमीकोलन का अर्थ हुआ इसके बाद और कुछ नहीं होगा। यहाँ हम लोग रिटर्न 0 करवा दिए हैं, ठीक है। अब हम लोग इसी को अच्छे ढंग से देखते हैं। इस प्रोग्राम को हम लोग और अच्छे ढंग से इसको जानते हैं। इसमें हम लोग क्या लिखे हैं हैश, सबसे पहला इसमें प्रोग्राम में क्या था हैश। हैश हम लोग प्रोग्राम में क्यों लिखते हैं, क्योंकि कोई भी सी का प्रोग्राम या कोई भी कोडिंग जब हम लोग करते हैं तो कोडिंग करने के बाद वक्त हैश लिखते हैं ऊपर पे। तो हैश हम लोग क्यों लिखते हैं, हैश का क्या यूज है। हैश फाइन, दिस फाइन is used for, this find is used for preprocessor directive, preprocessor directives। इसका यूज हम लोग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स मतलब करते हैं, यानी इसको और भी सिंपल भाषा में समझे। हैश का यूज करो, ये जो है इट ऐड कोड ऑफ सोर्स फाइल, इट ऐड दी कोड ऑफ सोर्स फाइल। ये जो है आपके सोर्स फाइल में जो भी कोड दिया रहता है, सोर्स फाइल जो हम लोग हम छोटा सा जो प्रोग्राम लिखे थे प्रिंट ऐप, जो यहाँ प्रिंट ऐप के अंदर जो कोड हम लोग लिखे थे, यानी जो कोड सोर्स फाइल्स के अंदर में दिया रहता है, उसी को
ये ऐड करता है, ठीक है, यानी उसी का ये यूज करता है, यूज करके उसी को आगे इसको और अच्छे से समझेंगे। उसी के यूज करने के लिए हम लोग हैश को लिखते हैं, उसी कोड को यूज करने के लिए, ठीक है। अब हम आगे इससे और बढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। अब इसमें हम लोग इंक्लूड लिखते हैं, इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड std.h, यानी क्या हुआ, हैश इंक्लूड, यानी हम लोग क्या कहते हैं उस कोड को, सोर्स फाइल के कोड को इन करना है। इंक्लूड यानी ये इंक्लूड कराएगा स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट। तो आपका जो स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट, जैसे इनपुट क्या है, स्कैनफ से हम लोग इनपुट करवाते हैं और प्रिंटफ से हम लोग आउटपुट करवाते हैं, ठीक है। स्कैनफ और प्रिंटफ से हम लोग इनपुट कराता है और स्कैनफ से इनपुट और प्रिंटफ से आउटपुट। जो हम लोग इनपुट करवाए हैं, क्या हम लोग इनपुट करवाए हैं और क्या हम लोग आउटपुट करवाएंगे सी प्रोग्रामिंग में, तो यही हैश यहाँ से हम लोग को ये हैश कोड जो आपका जो सोर्स फाइल में स्कैनफ के आगे जो कोड लिखा होगा या प्रिंटफ के आगे जो कोड लिखा होगा, उस कोड को हैश ही लेगा जो कि इंक्लूड करवाएगा इनपुट और आउटपुट। ये हैश की ही मदद से आपका इनपुट होगा और जो हम लोग आउटपुट देखते हैं प्रोग्रामिंग में, वो हैश के ही मदद से इनपुट और आउटपुट लेगा, ठीक है, हैश के। इसलिए इंक्लूड का यहाँ अर्थ होगा हम लोग जो भी स्कैन किए उसको इंक्लूड करके स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट, इनपुट करवाएं और आउटपुट करें। डॉट एच का अर्थ हुआ हेडर, ये हम लिखें, इसको हम लोग हेडर फाइल कहते हैं। तो यहाँ डॉट एच का अर्थ हो गया हेडर, ये डॉट एच का मतलब हो गया हेडर, हेडर फाइल यानी सबसे ऊपर। हेडर यानी हेड का मतलब होता है क्या, सिर, सिर होता है हेड का मतलब, तो हेडर मतलब सबसे ऊपर जो फाइल रहेगा उसी को हेडर कहेंगे। हेडर यानी जो सब सारे चीज को लिखेगा, सारे चीज को रीड करेगा और उसका आउटपुट कर देगा। अब नेक्स्ट लाइन में यहाँ हम लोग को आता है मेन फंक्शन। नेक्स्ट लाइन में हम लोग को मेन फंक्शन होता है। एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एवरी जितना भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या जितना भी कोडिंग हम लोग कर, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडिंग करते हैं उसमें हम लोग को मेन फंक्शन जरूर होता है, क्योंकि प्रोग्राम का स्टार्टअप यहीं से होता है। एनी कोड, कोई भी कोड, यहाँ प्रोग्राम का स्टार्टअप आपका यहीं से होगा। जब आपका प्रोग्राम को कंपाइलर जो है, कंपाइलर जो है प्रोग्राम को जो स्टार्ट करेगा रन करवाने के लिए या उसको यूज करेगा, तो कंपाइलर यही मेन फंक्शन को ही पढ़ेगा। मेन फंक्शन से ही प्रोग्राम का स्टार्टअप होता है, ठीक है। कोई भी प्रोग्राम जो हम लोग लिखेंगे किसी भी लैंग्वेज में तो वो स्टार्ट होगा यहीं, इसलिए मेन फंक्शन सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन हुआ। मेन फंक्शन अगर जब तक हम लोग नहीं लिखेंगे तो कोई भी प्रोग्राम को हम लोग लिख नहीं पाएंगे सी लैंग्वेज में। और एक चीज होता है क्या, देन लास्ट चीज होता है प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन क्या हुआ, प्रिंट एफ फंक्शन, प्रिंट एफ का फंक्शन ये जो है प्रिंट टेक्स्ट, आउटपुट स्क्रीन पर जो भी टेक्स्ट आता है, आउटपुट स्क्रीन पर जो भी टेक्स्ट आएगा आपको, वो प्रिंट एफ फंक्शन के ही अंदर जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो आउटपुट स्क्रीन के प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो आउटपुट आएगा। यानी हम कुछ भी यहाँ हेलो लिख दें या कुछ भी हम लोग लिख दें तो वो प्रिंट एफ के ही फंक्शन में आएगा। और एक बात इसमें आता है, एवरी स्टेटमेंट है सेमी कॉलन, इसको हम लोग सेमी कॉलन कहते हैं, ठीक है। ये सेमी कॉलन का यूज क्यों होता है, क्योंकि हम लोग बताएं हर एक चीज का जो प्रोग्रामिंग में जिस चीज का भी यूज होता है उसका कोई न कोई मतलब रहता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं सेमी कॉलन का यूज क्यों है। सेमी कॉलन इसलिए देते हैं कि अगर हम प्रिंट एफ लिखें, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, ठीक है,
उसके बाद स्लैश एन और प्रिंटिंग। अगर हम लोग यहाँ सेमी कॉलन नहीं देंगे तो हमारा प्रोसेसर समझ नहीं पाएगा कि इसी लाइन को सिर्फ प्रिंट करना है, सिर्फ इसी लाइन को प्रिंट करना है कि और भी आगे कोई लाइन है। ठीक है, अगर हम लोग सेमी कॉलन दे दिए यानी कि प्रोसेसर यहाँ स्टॉप हो गया आपका, यहाँ प्रोसेसर आपका स्टॉप हो गया और यह यहाँ से काम करना छोड़ देगा। ठीक है, इसलिए हम लोग सेमी कॉलन का यूज करते हैं सी प्रोग्राम में। ठीक है, और रिटर्न अंतिम में आता है रिटर्न 0, सबसे अंत आता है रिटर्न 0। रिटर्न को 0 क्यों करवाते हैं? क्योंकि अगर हम लोग इंट लिए, अगर हम लोग इंट मेन लिए तो इंटीजर को रिटर्न करने के लिए हम लोग रिटर्न 0 लिखते हैं। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ void ले लिए तो हम लोग रिटर्न नहीं भी लिखेंगे। अगर हम लोग यहाँ void मेन लिखते हैं तो अगर हम रिटर्न नहीं भी लिखेंगे तो वो काम करेगा। यहाँ हम लोग इंट लिखे हैं इसलिए हम लोग को रिटर्न स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। यानी जब भी इंटीजर लिया जाता है तो कुछ ना कुछ वो रिटर्न करता है, तो क्या रिटर्न करवा, तो हम लोग 0 ही रिटर्न करवा देते हैं। और इसमें एक चीज आता है ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस। एक कर्ली ब्रेसेस ये होता है, एक कर्ली ब्रेसेस ये होता है। कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस का क्या अर्थ होता है? कर्ली ब्रेसेस यानी कोई भी प्रोग्राम को ऑन करने के लिए, यानी किसी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए या किसी भी प्रोग्राम में इंटर करने के लिए हम लोग कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं। इसको ओपन कर्ली ब्रेसेस करते हैं, यानी बॉडी ऑफ द प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम का बॉडी होगा वो इसी के अंदर लिखाएगा, इसी कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही वो बॉडी ऑफ द प्रोग्राम लिखा जाएगा। और जब हम लोग वो प्रोग्राम खत्म कर देते हैं तो कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर देते हैं। यानी एक ये एग्जांपल से आप और भी अच्छे से आप लोग एक एग्जांपल से समझ जाएं। ये है एग्जांपल, जब आप घर से किसी भी घर में घुसते हैं या कोई भी रूम में आप अपने घुसते हैं तो दरवाजा को ओपन करते हैं। ठीक है, तो वही ये दरवाजा हो गया। प्रोग्राम में यहाँ घुसे तो यहाँ ओपन किए। तब जब भी हम लोग घर से बाहर निकलते हैं तो दरवाजा को क्लोज करके निकलते हैं, यानी दरवाजा को शट डाउन यानी बंद करके दरवाजा को हम लोग निकलते हैं। तो ये आपका क्लोज कर्ली ब्रेसेस हो गया। क्लोज कर्ली ब्रेसेस यानी दरवाजा यहाँ आपका बंद हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है, यही कर्ली ब्रेसेस का काम होता है। ठीक है, अगर हम लोग कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाए तो कोई वो प्रोग्राम रन नहीं करेगा। सी या C++ या जावा या कोई और भी लैंग्वेज ले लीजिए तो उसका प्रोग्राम रन नहीं करेगा। और कर्ली ब्रेसेस का मतलब ही वह इंड ऑफ द मेन फंक्शन। इसका एक और मतलब वो मेन फंक्शन यहाँ इंड हो गया। आप जो ऊपर पे मेन फंक्शन डिक्लेयर करते हैं प्रोग्राम में, सबसे हेडर फाइल के नीचे जो हम लोग मेन फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो वो कर्ली ब्रेसेस, क्लोज कर्ली ब्रेसेस का मतलब हो गया वो इंड हो गया, यानी वो बंद हो गया या वो खत्म हो गया। ठीक है, आज हम लोग सी प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर पढ़े, तो ये हम लोग का पार्ट 2 हुआ। और नेक्स्ट क्लास में और भी हम लोग पढ़ेंगे।